सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी सबसे खूबसूरत शहर देहरादून उत्तराखंड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग अभी शाम के बज रहे 4:30 और हम लोग जा रहे हैं भागवत में। भागवत में क्या आज है कृष्ण जन्म, तो कृष्ण जन्म में जा रहे हैं। तो कान्हा जी आप लोगों के परिवार पे भी अपनी असीम कृपा बनाए रखे। और हम लोग आज जाते हैं भागवत में। मेरी सांस इसलिए फूल रही है कि मुझे थोड़ा काम पड़ गया था और फिर मैं आधे रास्ते तक अपने पति देव के चप्पल ले आई थी, तो वो ले जा रही हूँ। मैं उसे छोड़ के आई और मेरी सांस फूल गई। मेरे साथ के इस टाइम सभी इसी टाइम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्यास जी हैं ये करते हैं मतलब भागवत 7 बजे तक। तो आज तो कृष्ण जन्म है तो देर तक होगा, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं देर में। तो सभी देर में जा रहे हैं। ये जा रहे हैं मेरे साथ के और इन्हीं के साथ जा रही हूँ। मेरी बहुत सांस फूल रही है। लिक्विड फॉर्म में जितनी भी चीजें हैं तो वो एनर्जी जल्दी कैप्चर करती हैं। घर में होते तो उधर की बात करते, उधर की बात में एक सकारात्मकता का संचार हो रहा है, जनरेट हो रही है सकारात्मकता। तो वो सब की सब क्या होती है, जो जितने भी यहाँ पर तरल पदार्थ हैं उसमें अधिक मात्रा में वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, ओढ़ के बैठो है कांवरकारी, ओढ़ के बैठो है कांवरकारी, ओढ़ के बैठो है कांवरकारी, ओढ़ के बैठो है कांवरकारी। वो तुझे वहीं पे मुझे वहीं पे मिले शाम, राधे राधे गाएंगे, तुझे वहीं पे मिले शाम, राधे राधे गाएंगे। मन यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा। वो तुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। और देखो, जो वृंदावन गए होंगे तो उन्होंने निधि वन भी लताएं पताएं आज भी रात को गोपी बन जाती हैं। दिन में तो लताएं रहती हैं, रात्रि को उसके एक एक पत्ते जो है गोपी बन जाती हैं, भगवान के साथ रास रचाती हैं। संध्या आरती के बाद उस स्थान में आरती के बाद कोई जा नहीं सकता। अगर कोई सोचे कि भगवान यहाँ पर कैसे रास रचाते हैं, मैं देखूंगा छुप के, तो या तो वो पागल हो जाता है या वो मर ही जाता है, वो बताने लायक नहीं रहता। क्योंकि रास तो इस जीवन की सबसे उच्च अवस्था है, इन चर्म चक्षुओं से रास का दर्शन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा वो दिव्य रास स्थली जहाँ पर रात्रि को कई ताले लगा दिए जाते हैं, भगवान के लिए फूलों की शैया लगा दी जाती है, पान रख दिया जाता है और दातुन रख दी जाती है, जल रख दिया जाता है। प्रातः आपके सामने जब पुजारी दरवाजा खोलेंगे तो फूलों की शैया बिखरी मिलती है, वो पान चबाया हुआ मिलता है। जब मैं वृंदावन रहता था भागवत का अध्ययन करते हुए, तो भगवान का वो चबाया हुआ पान इस दास को भी ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। वो दातुन चबाई हुई मिलती है, लड्डू फूटे हुए मिलते हैं और कलश का जल समाप्त मिलता है। तो भगवान आज भी अपने रास का भक्तों के साथ रास रचाते हैं और प्रमाण भी देते हैं। तो ऐसी वो निधिवन की भूमि, सेवा कुंज की भूमि।
जो स्वरूप है हम सबको बता रहा है कि अरे अपने ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसे ठंडा रखा करो। चंद्रमा शीतल होता है, गंगा मैया शीतल होती है, इसमें ज़्यादा गर्मी होगी तो फट जाएगा ही, फिर बीपी हाई हो जाएगा, क्रोध आएगा। इसलिए इस चीज़ को ठंडा रखो, गंगा जी रखो यहाँ पर, इसलिए शंकर जी बताते हैं हमको, है ना। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था, माथे पर तिलक लगाते हैं तो ये दबाव पड़ने से यहाँ पर हमारी जो नाड़ियाँ हैं उसको बल प्राप्त होता है। चावल भी लगा लेते हैं, चावल लगाने से तो फिर पूरा एक्यूप्रेशर हो जाता है, क्योंकि इसलिए विश्वास करना चाहिए। वो कांटे वाली चप्पल पहनकर तो खूब विश्वास करती हो कि हमारा ब्लड प्रेशर सही रहेगा, तो जब कांटे वाली चप्पल पहनती है, अरे नीचे का तो ध्यान है, ऊपर का भी ध्यान रख लिया करो। इसलिए चावल ऐसे करके लगाया करो। हाँ, बोलो राधे राधे। तो अभी मैं एक डॉक्टर को देख रहा था, वो कान से बीमारियों का इलाज कर रहे थे। कान से कैसे बता रहे थे कि ऐसे रबड़ कान पे लगाओ और ऐसे रबड़ को प्रेशर जब उसका पड़ेगा तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारी बॉडी में अमुक बीमारियों की नस होती है, उसका दबाव पड़ने से क्या होगा कि अमुक बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। आजकल यूट्यूब में खूब वायरल हो रहा था वो वीडियो, रबड़ से जो आप बाल में बांधते हैं ना, वो रबड़ फंसा के। तब मैंने सोचा कि देखो ये सारा विज्ञान जब ऋषियों ने बताया तो लोगों के समझ नहीं आया। इसीलिए जनेऊ की प्रथा है, जनेऊ धारण किया जाता है। ब्राह्मणों का बैठने का अधिक काम होता है, जिसका बैठने का अधिक काम होता है तो अधिक बैठने के कारण बवासीर जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए और जनेऊ का अधिकार केवल ब्राह्मण को नहीं, अन्य वर्णों को भी जनेऊ का अधिकार है। वो नहीं पहनते अलग बात है, अन्य वर्णों को भी जनेऊ का अधिकार है। तो जनेऊ करते लगाते, कहीं शौचालय जाते समय जनेऊ को 3 बार ऐसे कान में लपेटते हैं तो वो पॉइंट दबते हैं, जिससे कि कई बीमारियों का शमन हो जाता है। और दूसरी बात, चलो ये तो सूक्ष्मता की बात हो गई, स्थूल रूप से भी जो जनेऊ होता है ना माताओं, ये स्वच्छता का प्रतीक होता है। स्वच्छ भारत अभियान ये आज की परिकल्पना थोड़ा ही है, ये हमारे ऋषियों की परिकल्पना है। अरे भैया, बिना स्वच्छता के तो हमारे धर्म में प्रवेश ही नहीं होता। हाँ, दरवाजा ही स्वच्छता से खुलता है, क्योंकि जब आप पूजा में बैठते हैं ना, तो आप कितना भी नहा धोकर आए हो, लेकिन पंडित जी एक बार हाथ में कहते हैं हाथ धो लो और आचमन करवाते हैं, फिर ऐसे छिड़कते हैं आपको जल। वैसे तो आप नहा धो के आए हो, फिर भी पंडित जी के जल छिड़कने से आप शुद्ध हो गए क्या? अरे आप तो पहले ही ऑलरेडी नहा के आए हो। लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड कराया जाता है कि हमारे सनातन धर्म में स्वच्छता का बड़ा महत्व है, इसलिए हाथ धो, ये करो, वो करो, क्योंकि एक चीज़ बार बार जब रिपीट होती है दिमाग में बैठ जाता है ना। अब जैसे कि रिपीट होने से माइंड में चीज़ें बैठती हैं, इसलिए वो हाथ पाँव धोने की प्रक्रिया से आपको बताया जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंट बताई जा रही है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, अब एयरटेल कंपनी का तो खूब प्रचार है, उसको प्रचार की क्या आवश्यकता, सब परिचित हैं। उसके बाद भी पान के खोखे के ऊपर भी एयरटेल का बोर्ड लगा रहता है, चाय की दुकान के आगे भी एयरटेल का बोर्ड लगा रहता है। क्यों? क्योंकि बार बार दृष्टि पड़ेगी, बार बार दृष्टि पड़ेगी तो मन पर इफेक्ट पड़ेगा और वो कंपनी आपके चित्त में चिपक जाएगी। चिपकाने के लिए होता है वो, नहीं तो जानते तो आप हो ही इसको। तो वैसे ही ये कुछ क्रियाएं ऋषियों ने बनाई ना, ये बार बार रिपीट करने से आपके हृदय में बैठ जाए। स्वच्छता का बड़ा महत्व है। तो जो जनेऊ होता है वो हमको स्वच्छता का भी बोध कराता है, क्योंकि जिसके जनेऊ होगा तो अब वो कान में जनेऊ लपेट के शौचालय जाएगा। मान लिया कहीं यात्रा में जा रहा है, अब बस वाले ने थोड़ी देर के लिए बस रोकी, तो जिसने जनेऊ पहना हुआ है तो वो जनेऊ जब तक नहीं उतारेगा, जब तक हाथ वाथ नहीं धो लेगा। लेकिन आजकल के जवान लड़के जिनके जनेऊ वनेऊ नहीं है, वो तो कहीं भी खड़े हो जाएंगे और फिर उनको हाथ वाथ धोने से मतलब थोड़ा ही है कि उसका मित्र मिल गया, हाय हेलो और कैसे हो, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी लेके डूब मरेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में जो बैक्टीरिया है ना, ये ट्रांसफर हो गए, अब तुमको भी कोरोना होगा। बोलो राधे राधे। तो ऋषियों का लॉजिक देखो। अब पंडित जिसने जनेऊ धारण किया होगा वो तो निकाल ही नहीं सकता जब तक हाथ नहीं धोगा। तो स्वच्छता का भी आपको बोध कराता है जनेऊ, एक ये उसका लाभ है। और दूसरा, वो अब तो रेशम की धागों के हम जनेऊ पहनते हैं, लेकिन पहले कुशा के जनेऊ, मूंज के जनेऊ पहने जाते थे, जिससे कि बड़ा घर्षण होता था। तो ये हार्ट से होते हुए आता है जनेऊ, हृदय से। तो वो जनेऊ जब बार बार हार्ट में टच होता है ना, इस प्रकार से रगड़ लगती है, तो व्यक्ति को हार्ट जैसी बीमारियों में भी लाभ प्राप्त होता है। हार्ट भी उसका मजबूत होता है। ये सब वैज्ञानिक तथ्यों में पाया गया है। बहुत बड़ा चैनल है जी न्यूज़, हाँ, उसने इस जनेऊ के बारे में सब बातें उसने भी बताई।
तो इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए अपने सनातन धर्म की प्रत्येक क्रिया पर। हाथ में धागा बांधते हैं, इसका क्या कारण है? देखो आजकल तो कहीं पे भी अगर बुखार भी हो गया छोटा सा तो डॉक्टर चेकअप के लिए लिख देते हैं, अच्छी बात है। जो बुखार किसी का 15 रुपए की गोली खाकर सही हो सकता था, अब चेकअप लिख दिया, 2000 का तो टेस्ट है, ठीक है। अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंगू वेंगू ना, इसलिए टेस्ट कराना जरूरी है। लेकिन मान ली ऐसी फटकार लगाई है प्राचीन वर्ही को, नारद जी कहते हैं धूर्त ही प्रवर्तितम यज्ञ ही नहीं तद वेदेषु कथ्यते। ये बलि की परंपरा धूर्त और दुष्ट लोगों ने अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए चलाई है। नहीं तद वेदेषु कथ्यते, वेद में बलि के लिए कोई ऐसा वाक्य नहीं जो हमें बलि के लिए प्रेरित करे। अहिंसा परमो धर्मः कहने वाला हमारा शास्त्र किसी की गर्दन पर छुरा कैसे चला सकता है, किसी के मांस को अपने कुकर में उबाल कर कैसे उसको भक्षण कर सकता है। शव को हाथ लगाने के बाद नहाने वाला आदमी कैसे किसी शव को अपने बर्तनों में पकाकर उसको अपने पेट में डाल सकता है। नारद जी कहते हैं वो इंसान नहीं है, वो अधार्मिक है, वो धार्मिक नहीं है। नारद जी ने खूब फटकार लगाई और समझाया। तो देखो बलि की परंपरा, इसलिए मांसाहार छोड़ दो। लहसुन प्याज मैं बार बार कहता हूँ कोटरों के हिसाब से खाओ। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, एक दिन खुद मन आएगा कि चलो अब लहसुन प्याज भी छोड़ देना चाहिए, वो बात अलग है। लहसुन प्याज छोड़ दोगे तो वो भी एक सपोर्टिंग सिस्टम है, क्योंकि छोटी छोटी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो लहसुन प्याज छोड़ने से वो भक्ति में सपोर्ट करेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप खाना चाहते हैं तो खूब खाओ, कोटरों के हिसाब से खाओ। लेकिन जो मांसाहार करता है, व्यासपीठ से बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, वो उस व्यक्ति को धार्मिक नहीं कह सकते। किसी के मांस को खाने वाले व्यक्ति को धार्मिक नहीं कह सकते। महाभारत में श्लोक आता है कि जिसके घर में मांस पकता है उसके घर में अगर पानी भी पी लिया जाए तो बहुत बड़े बड़े प्रायश्चित करने से भी उसके पाप की निवृत्ति नहीं होती है। जिस बर्तनों में एक बार मांस पक गया हो, महाभारत में लिखा है उसको कितना भी मांज लो, वो पात्र हमेशा के लिए अशुद्ध रहता है। उस पात्र में कभी भी पुनः कुछ बनाया नहीं जा सकता, वो इतना पवित्र हो जाता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर मांसाहार उचित होता तो भागवत के 5वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये नहीं कहते कि पशु पक्षिन प्राणान उपरंधयंती तेषाम यमानुचराः कुंभिपाके तप्त तैले नरके उपरंधयंती। जो लोग मांस भक्षण करते हैं, यमानुचराः, यम के अनुचर उसको घसीटते हुए यमपाश में बांध कर ले जाते हैं और यमराज के नरक में खौलती हुई जो कढ़ाई है। दीपावली का अर्थ क्या होता है? एक बात मैं बता दूं, शब्द विहीन, अर्थ विहीन जब शब्दों को हम बार बार रिपीट करते हैं, शास्त्र में लिखा है शब्द भी भगवान का रूप होते हैं। इसलिए गलत शब्दों के प्रयोग से भी घर में अनर्थ होता है। इसलिए दीपावली कहना, दिवाली नहीं कहना। दिवाली कहोगे तो दिवाला निकल जाएगा। दिवाली अशुद्ध शब्द है। अगर हम शब्दों की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर बाद में तो ये सब बिगड़ता ही चला जाएगा। इसलिए दिवाली का कोई अर्थ नहीं होता। दिवाली नहीं, दीपावली, दीप प्लस अवली मिलाकर बना दीपावली, मतलब दीपों की पंक्तियां जिसमें जलाई जाती हैं। और दूसरी बात, दीपावली आ रही है तो ये निवेदन आपसे कर रहा हूं कि इस दीपावली को मोमावली मत बनाना। मोमबत्ती जलाने से प्रदूषण होता है और घी और तेल के दिए जलाने से जो ब्रह्मांड में संचरित जो सकारात्मक ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या होती है? कलेक्ट होकर आपके घर को लाभान्वित करती है। और मोमबत्ती जलाने से क्या होता है? प्रदूषण बढ़ता है। तो इसलिए त्योहारों का स्वरूप मत बिगाड़िएगा। आपको जैसे सुविधा होती है आप वैसा करने के चक्कर में मोमबत्तियों में कोई झंझट नहीं होता, इसलिए मोमबत्तियां लाती हो तो ये भी अपने त्योहार की हत्या करने के समान पाप लगता है। इसलिए शुद्ध तिल के तेल के दिए जलाओ। घी दिया है भगवान ने, कुछ दीपक घी के भी जला लो। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। केवल औपचारिकता फॉर्मेलिटी करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। बंधनवार बांधने हैं तो सुंदर नेचुरल चीज के बंधनवार बांधो। आम के पत्ते बंधनवार बनाओ, फूलों से बंधनवार बनाओ। प्लास्टिक की चीज़ों को लाकर प्लास्टिक का जितना अधिक प्रयोग करोगे, मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूँ, ये हम प्रकृति के साथ नुकसान करेंगे। भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। प्लास्टिक से अपने घर को मत सजाओ, मत सजाओ। कुछ सजाना है तो कागज की चीज़ लेके आओ जो बाद में नष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की चीज़ मत लेके आओ। यही कथा का अर्थ है और यही रामचरित्र हमको श्रवण सिखाता है।
और उसके बाद अब हम पहुंच गए हैं कृष्ण चरित्र की ओर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारायण के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, यहाँ से चला चंद्रवंश और इस चंद्रमा के बुध हुए हैं, इस वंश में फिर पुररवा हुए हैं, रंती देव जैसे संत हुए हैं और आगे चलकर महाप्रतापी 3 राजा हुए हैं, शूरसेन, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए हैं, एक है कंस, शूरसेन के 10 पुत्र हुए हैं, एक है वसुदेव, देवक की 7 कन्याएं हुई हैं, एक है देवकी। देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ और कंस अपनी इस चचेरी बहन को छोड़ने के लिए स्वयं रथ का संचालन करके जाता है। आकाशवाणी होती है, कंस जिस बहन को इतने लाड से ले जा रहा है ना, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने रथ की लगाम खींच ली, देवताओं को कहा धन्यवाद सही समय पर बताने के लिए, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अपनी बहन को ही मार डालूंगा तो इसका 8वां गर्भ मेरा काल कैसे होगा, मैं अजर बन जाऊंगा, मैं अमर बन जाऊंगा। म्यान से निकाली तलवार देवकी के बाल पकड़े मारने को हुआ। तभी इनके पति वसुदेव जी ने कंस से कहा, अरे कंस, इस धरती का सिद्धांत है, नियम है कि मृत्योर जन्मवताम वीरा देहे न सहजायते अद्य वाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। अरे जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन इसकी मौत का भी जन्म हो जाता है। अद्य वाब्द शतान्ते वा, आज नहीं तो 100 साल बाद मरना तो सबको पड़ेगा। कंस क्यों अपनी बहन को मारकर अपने माथे कलंक ले रहा है, करूं भी तो क्या करूं, कंस सोचने लगा। तब वसुदेव ने कहा, अगर इतना भय है तो ऐसा कर, मैं शपथ लेता हूं, पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम, मैं उन समस्त पुत्रों को तुझे सौंप दूंगा जिससे तुझे भय है। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए कंस ने विश्वास कर लिया। कंस ने वसुदेव और देवकी जी को कारागृह में डाल दिया है। पुष्प बगिया में प्रथम पुष्प खिला, अर्थात पुष्प प्रथम संतान देवकी की हुई, लेकिन वचन में बंधे हुए वसुदेव जी लेकर गए हैं कंस के पास। कंस मारने को उद्यत हुआ, फिर सोचने लगा 8वां मेरा काल होगा, मैं इसको क्यों मारूं, छोड़ दिया। दया आ गई, नारद जी को पता चला, कंस के मन में दया आ गई। दया का मतलब व्यक्ति फिर पाप कर्म से पीछे हट जाता है। पाप कर्म से अगर कंस पीछे हट गया तो फिर इसके अत्याचार के कारण ही तो भगवान ने आना था, कहीं भगवान अपना अवतार रद्द ना कर दे। नारद जी को टेंशन होने लगी। कंस की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए 8 पंखुड़ी वाला एक कमल दिखाया और कहा कि ये बता इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। कंस इधर से गिनता है तो ये वाली 8वीं आती है, इधर से गिनता है तो इसके बगल वाली 8वीं आती है, इधर से गिनता है तो इधर 8वीं आती है। कंस की तो बुद्धि चकर आई, बोले इसमें अब ऐसे में लिखा हो तो समझ आए कि 8वां कौन सा है, ऐसे में लिखा हो तो कैसे समझ आए। तब नारद जी को कंस ने कहा, अच्छा गुरुदेव, आप यही कहना चाहते हैं ना कि कोई सा भी 8वां हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी छठा हो सकता है, छठा भी 5वां हो सकता है और पहला भी तीसरा हो सकता है, चौथा भी दूसरा हो सकता है। ऐसी बुद्धि की दही बना दी। कंस कहता है, महाराज इसका मतलब मैं किसी को ना छोड़ूं, सबको मार दूं। नारद जी तो संत हैं, अपने मुख से ऐसा थोड़ी बोलते कि तुम मार दे। नारद जी ने कहा, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, मैं तो चला, अब तुझे जो करना है तो अपने आप कर। और अपनी मृत्यु से भयभीत कंस ने एक एक करके 6 बच्चों को मार डाला। 7वां गर्भ देवकी का पल रहा है और तभी देवता भगवान के पास प्रार्थना करने गए हैं, प्रभु अब तो आ जाइए। भगवान ने कहा कि मैं आ रहा हूँ और हे देवताओं, तुम ब्रजमंडल में यत्र तत्र गोप ग्वाले बनकर, बंदर पशु पक्षी बनकर प्रकट हो जाओ, मेरी लीलाओं में सहायता करना। योग माया को आदेश दिया कि जो देवकी का 7वां गर्भ पल रहा है इसका संकर्षण करके नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी रोहिणी रहती है उसके गर्भ में क्या कर दो, स्थापित कर दो। ऐसा ही हुआ और फिर उस रोहिणी ने जिस पुत्र को जन्म दिया वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी महाराज हुए। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। कंस को लगा कि 7वां गर्भ शायद गिर गया है, 8वें की तैयारी कड़ी कर दी है, पहरेदार बढ़ा दिए, तालों का साइज मोटा कर दिया। समय व्यतीत हुआ और भगवान ने कारागृह में सुंदर दर्शन दिया है, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। देवकी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, आप चतुर्भुज में रूप में आ गए, मैं चाहती हूँ आप मेरे बालक बनकर आए।
और भगवान फिर अपने को छोटा कर लिए, 2 हाथ भगवान ने गायब कर दिए, अब 2 भुजा हैं भगवान की, बड़े बड़े जो नेत्र थे अब तो बालक की तरह छोटे छोटे नेत्र बन गए। पीताम्बर पहनकर प्रकट हुए थे, भगवान ने पीताम्बर भी हटा दिया। परीक्षित बभूव प्राकृत शिशु, जैसे एक प्राकृतिक बच्चा जन्म लेता है वैसे ही एक माता को मातृत्व की समस्त अनुभूतियों का आनंद कराते हुए भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ज्यादा जोर से जय नहीं करना, कंस सुन लेगा तो दौड़ता हुआ आ जाएगा, हल्के से। और भगवान ने जैसा आदेश दिया था, अब वसुदेव जी ने एक सूप में भगवान को रखा, पीला वस्त्र बिछाया, अपनी पगड़ी खोली, जेल में वस्त्र तो कहाँ से आना था, अपनी पीली पगड़ी खोली, उस सूप में बिछाया, भगवान को लेटाया और जैसे सिर पे रखा ताले चटाचट टूट गए, सिर में रखा ताले टूट गए। मतलब जब भगवान जीवन में आते हैं समस्त बंधन के ताले टूट जाते हैं, पहरेदार सो गए। भगवान सूप में जा रहे हैं, किसमें? टोकरा तो वैकल्पिक व्यवस्था है, भगवान सूप में गए थे, टोकरे में नहीं। सूप में ही क्यों गए भगवान? एक प्रश्न उठता है, सूप में ही क्यों गए भगवान? सूप में जाकर दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि मैं तो सूप में बैठता हूँ, मतलब मैं किस लोगों को ग्रहण करता हूँ जिसका जीवन सूप जैसा होता है, क्योंकि सूप के अंदर कई योग्यता होती है। सूप में अपने चावलों में आप थोड़ा सा कंकर मिला दो, थोड़ा सा पत्थर मिला दो, लेकिन जैसे ही वो सूप में जाएगा ऐसे 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 करोगे, कंकर आगे चला जाएगा, पत्थर धान सब आगे चला जाएगा, कटे फटे चावल सब आगे चले जाएंगे। जो सूप है ना, वो केवल अक्षत को अपने गर्भ में स्थान देता है। भगवान कहते हैं जीवन सूप जैसा बना लो, मतलब ये संसार है, ये संसार स्तुति भी करेगा, तुम्हारी निंदा भी करेगा, इसलिए तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान विवेक होना चाहिए कि क्या कंकर है, क्या पत्थर है। हाँ, लड़ना किसी से नहीं है। नदी जब अपना मार्ग तय करती है तो पहाड़ जब आते हैं तो ये नहीं सोचती कि मैं पहाड़ को ही उखाड़ के फेंक दूंगी, ये मेरे आगे कैसे आ गया। नहीं, नदी अगर सोचे पहाड़ को उखाड़ के फेंकूंगी तो उसका टाइम वेस्ट होगा। नदी के आगे पहाड़ आता है तो अपने रास्ते को मोड़ लेती है, जहाँ जहाँ रास्ता मिलता है तभी तो वो गंगा सागर में जाकर मिलती है, उसके जीवन में कोई व्यवधान नहीं। इसलिए उलझना किसी से नहीं है, सूप जैसा जीवन बना लो। पत्थर कंकर आपके अंदर विवेक होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, अच्छा अच्छा तो फटक, बुरा बुरा तो सारा फटक कर बाहर कर दो और अच्छा अच्छा अपने अंदर रख लो। ये कान जो होते हैं ना सूप की तरह होते हैं, तो आपके कान सूप की तरह होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा अच्छा वो हमारे लिए ऐसा कह रहा था, अभी जाती हूँ बताती हूँ, नहीं, सूप की तरह होने चाहिए। क्या सही क्या गलत छानो इस कानों से, सूप की तरह भगवान हमको अपने जीवन में स्थान देंगे। और इधर जब बलराम जी ने देखा कि बड़े भैया तो छोटे भैया जा रहे हैं, कहीं वर्षा की बूंदों का आघात कहीं इनको कष्ट ना दे दे, तो शेषनाग के रूप में प्रकट होकर छत्रा पीछे कर दिया और अब जमुना जी में प्रवेश कर लिया है। वसुदेव जी ने भयंकर मूसलाधार वर्षा होने लगी, जमुना जी में बाढ़ आ गई और जो भौरे हैं ना, वो भौरे जो सूप है भगवान है, भौरों ने भगवान को घेर लिया, भगवान के ऊपर भौरे बैठ गए। क्यों बैठ गए भाई? क्योंकि भौरों ने सोचा, भगवान को क्या कहते हैं? भगवान के मुख को कमल कहते हैं। हे प्रभु आपका मुख कमल, आपके हस्त कमल, आपके चरण कमल, आपके नैन कमल। तो भौरों ने सोचा इतना बड़ा कमल तो आज पहली बार देख रहे हैं, इसलिए चलो रस लें, बड़ा कमल है ज़्यादा रस होगा। तो भौरे भगवान को कमल सोचकर भगवान के ऊपर बैठकर भगवान का खूब रस चूस रहे हैं और जमुना जी भगवान का स्पर्श चाहती है। नंद बाबा वसुदेव जी के गले गले तक आ गई, तब भगवान ने चरण का स्पर्श दिया, जमुना जी शांत हो गई। और इधर यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को भगवान के आदेशानुसार उठाकर रात्रि में चुपचाप से लेकर चले गए। भगवान को यशोदा जी के बगल में ही पड़ा दिया है। इस बात की किसी को भी कानों कान खबर नहीं हुई, यहाँ तक कि यशोदा भी योग माया की कृपा से
पड़ी हुई है, शयन कर रही है, उसे भी इस रहस्य का कुछ पता नहीं है। और जब कन्या लेकर कारागृह में पहुंचे, कंस दौड़ता हुआ आया और उस कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही मारने को हुआ, हाथ से छिटक गई। महाकाली का वेश धारण किया, नंदा देवी का वेश धारण किया और कंस को आकाशवाणी करते हुए कहा कि तेरा काल जहां पहुंचना था पहुंच गया। कंस घबराया, आपातकालीन बैठक बुलाई जिसमें अघासुर, बकासुर, तृणावर्त ये सब के सब राक्षस उपस्थित हैं। कंस को मीटिंग करने दो, उसकी मीटिंग में डिस्टर्ब मत करो, हम चलते हैं गोकुल में जहां भगवान पहुंच गए। बोलो राधे राधे। एक है नंद बाबा और एक है जसोदा। नंद बाबा है गए 80 साल के और जसोदा हो गई 60 साल की। भगवान को दियो भलो सब कुछ है, लेकिन ना है तो कोई लाला अथवा कोई लाली। लेकिन अब तो जसोदा और नंद बाबा ने कछु होए वे की सारी उम्मीद भी छोड़ रही। अब 60 साल में कुछ थोड़े होए वो, इसलिए नंद बाबा कहते हैं अरे जसोदा अब तो होए की आस भी मत कर। अब तो ये सोच कि भगवान ने हमको मोह माया से दूर रखो है। क्यों? ताकि हम बुढ़ापे में दोनों भगवान को एकांत में खूब भजन कर सकें। भगवान ने हमको मोह माया में ना फंसायो, इसलिए अब तो हम भगवान को भजन करेंगे। अब यशोदा और नंद बाबा की बड़ी सुंदर दिनचर्या है। प्रातः काल उठते हैं, जमुना जी में जाते हैं, स्नान करते हैं, ब्रह्मांड घाट में जाते हैं, स्नान करते हैं। रोज का नियम है। जमुना जी में यशोदा दीप दान करती है। चाणक्य जी कहते हैं ना कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जो प्रथम आयु में अर्थात 20-22 वर्ष तक जो अच्छी स्टडी नहीं कर लेता, आयु का दूसरा चरण अर्थात 50 साल तक जो अच्छा बैंक बैलेंस नहीं कर लेता, और 50 साल के बाद तृतीय नार्जितम पुण्यम, आयु के तीसरे भाग में जो अच्छा पुण्य नहीं कमा लेता, चतुर्थे किम करिष्यति, वो चौथी अवस्था में क्या करेगा? खटिया में पड़ा पड़ा। इसलिए तृतीय अवस्था तो भजन करने की है, पुण्य अर्जित करने की है। नंद बाबा और यशोदा खूब पुण्य करते हैं। एक दिन की बात है, एक दिन नंद बाबा यशोदा जमुना जी में स्नान करके ब्रह्मांड घाट की सीढ़ी चढ़ रहे, और वही समय ब्राह्मण की टोली भी जमुना जी में स्नान करने को आई रही। और तभी ब्राह्मण की टोली को देख के नंद बाबा ने समस्त ब्राह्मण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कियो और कही, हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में नंद बाबा और यशोदा को प्रणाम। तब ब्राह्मणों ने देखा कि नंद बाबा इतने बुढ़ापे में भी कितने विनम्र हैं, हमारे मना करने पर भी देखो कैसे ब्राह्मण को दंडवत कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़े उदार, इतने प्रसन्न हुए कि उनके मुख से निकल पड़ा कि नंद बाबा पुत्रवान भव, यशोदा पुत्रवती भव। नंद बाबा ने सिर पे माथा पीटा, सिर पर हाथ पीट कर कहने लगे कि अरे ब्राह्मण देवता, आशीर्वाद भी सोच समझ कर दिया करो। 60 साल में कोई ये आशीर्वाद दिया जाता है क्या? 80 साल के बुढ़े को ये आशीर्वाद दिया जाता है क्या? पुत्रवान भव। अरे अब तो कोई आस भी ना है। तब ब्राह्मण ने कही, नंद बाबा मुक्ते निकल पड़ी सो निकल पड़ी। अब तो चाहे यशोदा को माँ बनवाने के ताई हमको संतान गोपाल मंत्रन को जब क्यों ना करना पड़े, लेकिन अब तो यशोदा को पुत्र सुख की प्राप्ति होगी ही। मंत्रन के बल पर हम इसको माँ बनवा के रहेंगे। अब तो ब्राह्मणों ने सुंदर संकल्प लिया है। जमुना जी के घाट पर संतान गोपाल मंत्र का नंद बाबा के नाम से संकल्प लेकर जपने लगे हैं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये मंत्र है। जिस स्त्री को विवाह के कई वर्ष के बाद तक भी अगर संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तो इस मंत्र का जप करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो अभी हमारी ही कोई रिलेटिव है, हमें भैया बोलती हैं, तो विवाह के सहारनपुर से हैं, विवाह बैंक में मैनेजर हैं। कई वर्ष बीत गए थे, कितना उन्होंने लाखों रुपए खर्च किया, संतान नहीं हुई, तो उनको एक लड्डू गोपाल हमने लाकर दिया और उनको हमने ये मंत्र दिया। तो देखो थोड़ा सा विलम्ब भले ही हुआ, लेकिन 2-3 साल के अंदर अभी उनको भगवान की कृपा से 6ठा महीना चल रहा है। तो मंत्रों में बड़ा प्रभाव होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया, सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर यशोदा गर्भवती हुई, समय बीता है 1 महीना, 2 महीना, 4-6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, और अब आ गया भाद्रपद, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा।
प्रतिपदा निकली, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अब आ गई अष्टमी। अष्टमी आ गई तो नंद बाबा कहते हैं जो यशोदा की देखरेख करने के लिए जो दाई आती है ना, उस दाई ने अष्टमी की तिथि बताई थी कि संभावना अष्टमी की है। तो आज सब के सब परिवार वाले बड़े चौकस हैं, सब यशोदा को घेर के बैठे हैं कि कभी भी हो सकता है। और तभी शाम ढल गई, कछु नाय भयो, शाम ढल गई। और उसके बाद 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे सब यशोदा को घेर के बैठे हैं। जब 11:15 हो गए ना तो नंद बाबा ने कही कि ओहो, लगता है कि जो दाई को जो अंदाजो है ना वो गलत निकल गयो भैया, आज तो कछु नाय होएगो, अब तो कल देखेंगे, चलो अपना अपना बिस्तर पकड़ो। 11:15 बजे सब अपना बिस्तर पकड़ने गए और 12 बजे यहाँ पर यशोदा जी ने योग माया के प्रभाव से एक लाली को जन्म दिया। अदला बदली भी हो गई, लाला पड़ा हुआ है, किसी को नहीं पता। प्रातः काल 4 बजे जो भाभी सेवा करने के लिए आई थी दबे पांव गई, भाभी का द्वार खोला तो देखती है कि भाभी के बगल में तो बच्चा पड़ा हुआ है। फिर सोचने लगी पहले थोड़ा सा निश्चित कर लेती हूँ कि लालो भयो है कि लाली भई है। चुपचाप से गई, यशोदा का पल्लू उठाया और लाला को हाथ में लिया, लालो भयो है। बड़ी प्रसन्न हुई और भाभी की भुजा के मूल भाग को पकड़कर ऐसे झकझोरते हुए कहने लगी, अरे भाभी बधाई हो, लालो भयो है। बोलो वाके गहरीलाल की लालो भयो है का घोष किया है। तो नंद बाबा जो गहरी नींद में सो रहे थे दौड़ते हुए आए और अपने लाला का दर्शन करना चाहते हैं। तो बहन ने कहा पहले शगुन देना पड़ेगा। नंद बाबा ने अपने गले का 9 लक्का हार निकालकर अपनी बहन को शगुन के रूप में दिया है, बेरी घोष कराया है। सबकी सब ग्वालिनियाँ पूरे ब्रजमंडल आए हैं सर कर और कन्हैया का स्वागत करने के लिए, दर्शन करने के लिए। आइए भजन के माध्यम से हम भी दर्शन करें और आज की कथा फिर यहीं पर विश्राम होगी। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यजमान परिवार को, बुढ़ाकोटी परिवार को भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत आनंद आपके जीवन को भी आनंद से भर दे और आपको मंगल भवन बधायो दिया, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग 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 भयो जय कन्हैया लाल की। हे जी आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ढोलक से ढोलक ढोलक बेड़ा
जय कन्हैया लाल की। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला, जियो श्याम लाला। अरे पीली तेरी पगड़े रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। अरे जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला, जियो श्याम लाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला, जियो श्याम लाला। अरे पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। से आए रंगदाला, अरे गोपियों से बढ़ गया पाला, अरे गोपियों से बढ़ गया पाला, अरे गोपियों से बढ़ गया पाला, अरे गोपियों से बढ़ गया पाला। अरे जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला, जियो श्याम लाला। अरे बड़ी महान अरे कनाथ जी गीता बड़ी महान, कनाथ जी गीता बड़ी महान। बाबा की अखियत को तारो, बाबा की अखियत को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजे, भारत बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। अरे मैं बनाता आपकी वीडियो, जाओ आप जाओ। चलो आंटी जी आ जाओ। चल भाई।